welcome once again to your lecture on complex numbers. अब last time you studied complex conjugate, पढ़ा था ना? तो चेक करो कितना समझ में आया. Note down the question. Yes. Write whether a plus b iota over c plus d iota plus a minus b iota over c minus d iota is purely real or purely imaginary. Yes. अब of course solve करना है using conjugate. LCM लेके तो कर ही सकते हो, that you already know, right? Conjugate की हेल्प से करो. Come on. प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के लिए कुछ पढ़ा था, याद करो. आपने पढ़ा था Z is purely real. Z is purely real. I think I'll better change the marker. Let me write it down again. क्या पढ़ा था? Z is purely real. ठीक है. अगर Z purely real होता है तो Z conjugate equals Z, right? This implies this, and second statement implies the first one, which basically means these two statements are equivalent, right? Equivalent है दोनों. तो प्योरली रियल चेक करने की बजाय मैं क्या चेक कर लूं? Z कंजुगेट Z के बराबर है कि नहीं, राइट? तो प्योरली रियल चेक करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं Z. लेट Z इक्वल्स a plus b iota over c plus b iota plus a minus b iota upon c minus b iota. हाँ जी, और डालो अब. कम ऑन, कंप्लीट इट. भाई दिस इज प्योरली रियल. कैसे चेक करें? हम निकालेंगे इसका कंजुगेट, Z कंजुगेट. हाँ जी, राइट. सो इस पूरे का कंजुगेट क्या आया? a प्लस बी आएगा अपॉन c प्लस बी आएगा प्लस a माइनस बी आएगा ओवर c माइनस बी आएगा. इस पूरे का क्या लेना है? कंजुगेट, होल कंजुगेट. ठीक है. और क्या चेक करना है कि ये कंजुगेट किसके बराबर होना चाहिए? Z के बराबर है कि नहीं. और तो चेक. यस, कम ऑन. अब तो दिख रहा है आंसर. कैसे? भाई कंजुगेट की प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ फर्स्ट. अब इसका कंजुगेट भाई ये है रेशो, तो कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का कंजुगेट क्या हुआ? a माइनस बी आयोटा ओवर डिनोमिनेटर का कंजुगेट c माइनस बी आयोटा प्लस रहा एज इट इज कंजुगेट ऑफ सेकंड. अब इसका कंजुगेट, न्यूमरेटर का कंजुगेट क्या आया? a प्लस बी आयोटा ओवर डिनोमिनेटर का कंजुगेट आया c प्लस बी आयोटा, राइट? ये आया Z कंजुगेट. अच्छा चलो बताओ, इज दिस इक्वल टू Z? इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा और c प्लस बी आयोटा, ये रहा. इधर है a माइनस बी आयोटा और c माइनस बी आयोटा, ये रहा. तो दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू Z.
क्या आ गया हमारे पास, z कंजुगेट इक्वल टू z, राइट। तो z कंजुगेट अगर z के बराबर है, दैट मीन्स z इज प्योरली रियल। आंसर प्योरली रियल, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आप ओरली भी कर सकते हो, हाँ भाई, इसका कंजुगेट तो निकालना है, मन में निकाल लो। क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, c माइनस बी आएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी आएगा, c प्लस बी आएगा। क्या सेम आया, सेम तो आया, ठीक है। कुड हैव रिटन द आंसर ओरली एज वेल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नोट डाउन, राइट वेदर a माइनस बी आयोटा ओवर c प्लस d आयोटा, राइट वेदर a माइनस बी आयोटा ओवर c प्लस d आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा ओवर c माइनस d आयोटा is purely real or purely imaginary। लिख दो आंसर फटाफट। हाँ जी, प्योरली रियल कब होता है, when z conjugate equals z। प्योरली इमेजिनरी कब होता है, when z conjugate equals नेगेटिव ऑफ z। ये दोनों चीजें लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में z कंजुगेट निकालना है, तो ये इसको मान लिया z, तो z इक्वल्स a माइनस बी आएगा ओवर c प्लस डी आएगा माइनस a प्लस बी आएगा ओवर c माइनस डी आएगा। लिख दिया आंसर, इसका कंजुगेट निकाला, तो z कंजुगेट इज इक्वल टू, तो इस पूरे का कंजुगेट क्या प्रॉपर्टी होती है, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, उसमें भी न्यूमरेटर का कंजुगेट a प्लस डी आएगा अपॉन डिनोमिनेटर का कंजुगेट c माइनस डी आएगा, माइनस एज इट इज सेकंड का कंजुगेट, सेकंड में भी पहले न्यूमरेटर का कंजुगेट, तो a माइनस बी आएगा ओवर डिनोमिनेटर का कंजुगेट c प्लस डी आएगा। चलो बताओ, इज दिस नंबर इक्वल टू z, इधर तो आ रहा है a माइनस बी आएगा ओवर c प्लस डी आएगा, यहाँ पे भी है पर नेगेटिव साइन के साथ। एक काम करो, इसमें से माइनस साइन ले लो कॉमन, तो पहले मैं ये लिख लूंगा, क्या आया, a माइनस बी आएगा ओवर c प्लस डी आएगा, और इधर क्या लगेगा, माइनस a प्लस बी आएगा ओवर c माइनस डी आएगा। ऑलराइट, माइनस कॉमन लिया तो ये बना। अब ये देखो किसके बराबर है, दिस इज सेम एज z, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ z। तो क्या आया, z कंजुगेट किसके बराबर आया, माइनस z के बराबर, z कंजुगेट इक्वल्स नेगेटिव ऑफ z, so z is purely imaginary। हाँ जी, ऑल राइट, z is purely imaginary। आंसर लिख लो, purely imaginary। नेक्स्ट, let z be a complex number such that z plus 3 iota over
z minus 3 iota is purely real. Z plus 3 iota whole upon z minus 3 iota is purely real. Full stop. Write the value of real part of z. Write the value of real part of z. कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z such that z plus 3 iota over z minus 3 iota. This number is purely real. ठीक है, तो ये आपको गिवन है कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोर्स z खुद कॉम्प्लेक्स है, दिस इज प्योरली रियल एंड यू हैव टू राइट डाउन वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. ये आपने वैल्यू लिखनी है. सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, खाली नहीं बैठना है, टाइम मिल रहा है टू सॉल्व. जो गैप्स आते हैं बीच में, दैट इज फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. ध्यान से. यस, कम ऑन. Yes, I answer. Answer is 0. All right. Yes. Now stop and ध्यान इधर. हाँ जी, ध्यान इधर. क्या दिया है आपको? This complex number is purely real. अभी अभी आपने पढ़ा प्योरली रियल का मतलब क्या होता है? कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ विच नंबर? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z प्लस 3 आइटा ओवर z माइनस 3 आइटा. इसका क्या? कंजुगेट. कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. कौन सा नंबर है रियल? ये पूरा, तो यही नंबर z प्लस 3 आइटा ओवर z माइनस 3 आइटा. ऑलराइट. प्योरली रियल का यूज हमने इस वे में करा, कंजुगेट ऑफ द नंबर इक्वल्स नंबर इटसेल्फ. चेक करो, क्या आपने ये स्टेप करेक्टली लिखा था? yes, लिखा था तो मतलब स्टार्ट इज करेक्ट. नाउ कंप्लीट इट. ये आपको पता है and you have to find real part of z. हाँ जी, निकाल लो फटाफट. यस, completed now. All right, stop. रुक जाओ. Just stop.
अब अगर यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z निकालना है तो नेचुरल है इसे सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे? भाई कंजुगेट ऑफ रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है? कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर, तो z प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z माइनस 3 आयोटा का भी कंजुगेट, इसका कंजुगेट अपॉन इसका कंजुगेट इक्वल्स राइट हैंड साइड एज इट इज z प्लस 3 आयोटा ओवर z माइनस 3 आयोटा, राइट। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कंजुगेट ऑफ सम इसके बराबर होता है सम ऑफ देयर कंजुगेट्स, तो z का कंजुगेट क्या आया? z कंजुगेट 3 आयोटा का कंजुगेट क्या आया? माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? माइनस 3 आयोटा। फिर नीचे कंजुगेट ऑफ डिफरेंस किसके बराबर होता है? डिफरेंस ऑफ देयर कंजुगेट, तो z का कंजुगेट z कंजुगेट और 3 आयोटा का कंजुगेट माइनस 3 आयोटा, राइट। तो माइनस माइनस आपका हो गया इधर ऑफकोर्स प्लस, राइट हैंड साइड रही है इट इज, तो z प्लस 3 आयोटा ओवर z माइनस 3 आयोटा, राइट। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें? फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बना आपके पास? z माइनस 3 आयोटा होल इंटू z कंजुगेट माइनस 3 आयोटा किसके बराबर है? राइट साइड में बनेगा z प्लस 3 आयोटा होल इंटू z कंजुगेट प्लस 3 आयोटा। हाँ जी, ऑल राइट, देख लो अच्छे से। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें? टू ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ओपन करा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लगाना आता है, मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिख रहा। z मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो क्या बना? z इंटू जेड कंजुगेट माइनस z इंटू 3 आयोटा, तो 3 आयोटा z, फिर माइनस 3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना? माइनस 3 आयोटा z कंजुगेट माइनस 3 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा, तो प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड में z दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? z इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3 आयोटा z, फिर 3 आयोटा से दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आयोटा इंटू जेड कंजुगेट प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, राइट। कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई ऑफ कोर्स, z इंटू जेड कंजुगेट यहाँ पे भी राइट साइड में है तो दिस कैंसल्स आउट, 9 आयोटा स्क्वायर ऑल्सो कैंसल्स आउट, लाइक टर्म्स कंबाइन, माइनस 3 आयोटा जेड की साइड चेंज करी, इधर आगे क्या बना? 6 आयोटा जेड, इसकी भी साइड चेंज करी है, क्या बना? प्लस 6 आयोटा इंटू जेड कंजुगेट इक्वल्स 0, दोनों में से कॉमन आया 6 आयोटा होल इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल्स 0, तो प्रोडक्ट इज 0, 6 आयोटा तो 0 है नहीं तो इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 6 आयोटा, तो ये चला गया, क्या आ गया? z प्लस जेड कंजुगेट इज 0। यहाँ तक पहुंच गए। हमें तो जाना था रियल पार्ट पे, तो बताओ z प्लस जेड कंजुगेट किसके बराबर पड़ा था? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 0, अगेन डिवाइड बाय 2 gives you the answer, all right। तो इस क्वेश्चन को कंजुगेट से अगर कंजुगेट से करना है तो दिस इज द वे, ठीक है, और ये वे आप लोगों ने सीखना है, कैलकुलेशन वर्क आना चाहिए,
नेक्स्ट, लेट z be a complex number such that z minus 2 whole upon z plus 2 is purely imaginary. Z minus 2 upon z plus 2 is purely imaginary. Write the value of z into z conjugate. Write the value of z into z conjugate. Z minus 2, ये तो आसान है, आप सब कर सकते हो. So complete it. Z minus 2 over z plus 2 is purely imaginary. आपने किसकी वैल्यू लिखनी है? Z into z conjugate. इसकी वैल्यू लिखनी है, बिल्कुल वैसा जैसे अभी किया. कंप्लीटेड. यस. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी कब होता है? व्हेन कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स नेगेटिव ऑफ द नंबर इटसेल्फ. यही है ना, कंजुगेट ऑफ द नंबर इक्वल्स नेगेटिव ऑफ द नंबर इटसेल्फ. तो नंबर क्या है यहाँ पर? ये पूरा नंबर है, तो z minus 2 over z plus 2 should be equal to negative of, यहाँ पे भी z minus 2 over z plus 2. ठीक है, तो z into z कंजुगेट चाहिए, इसे सिंप्लीफाई कर लो. कंजुगेट की प्रॉपर्टी कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर, पहले का कंजुगेट z कंजुगेट माइनस 2 का कंजुगेट 2 एज इट इज रियल नंबर है, अपॉन z का कंजुगेट z कंजुगेट प्लस 2 का कंजुगेट 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रखा नेगेटिव ऑफ z माइनस 2 ओवर z प्लस 2. राइट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट डू यू गेट? z प्लस 2 होल इनटू z conjugate minus 2 is equal to negative of z minus 2 multiplied by, यहाँ पे क्या लिखोगे? z conjugate plus 2. Right, now open the brackets. z multiply हुआ तो z into z conjugate, फिर z इससे multiply हुआ तो minus 2z. करते चलो ये फटाफट. Plus 2 into z conjugate, 2 into minus 2 that is minus 4 is equal to negative of, अब z multiply हुआ तो z into z conjugate plus 2z, फिर minus 2 तो minus 2 into z conjugate and minus 2 into 2 minus 4. राइट, अब ये ओपन करो ब्रैकेट तो सारा कुछ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना. तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया माइनस, फिर इधर भी आ जाएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर भी आएगा प्लस. अब कुछ कैंसिलेशन हुई, माइनस 2z, यहाँ पे माइनस 2z, तो ये वाली टर्म कैंसिल. 2z कंजुगेट, यहाँ पे 2z कंजुगेट, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई.
ठीक है, तो बचा क्या जेड जेड कंजुगेट, यहाँ पे भी जेड इंटू जेड कंजुगेट विद माइनस साइन, इसकी साइड चेंज, तो ये आ गया 2 टाइम्स जेड इंटू जेड कंजुगेट, फिर -4 और इधर भी चेंज, तो -8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला, ऐसे ऐसा क्यों करें, इसे ऐसे लिख लें इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड करा तो z इंटू जेड कंजुगेट इसके बराबर आया 4। 4 इज योर आंसर। ऑलराइट, ये था क्वेश्चन। सो मतलब जब भी प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन दी हो क्वेश्चन में, तो आप किसका यूज कर सकते हो, कंजुगेट का यूज कर सकते हो टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, राइट। चलो, ये तो बात हो गई कंजुगेट की। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेक्स्ट so complex numbers में next we are going to study modulus of a complex number। हाँ जी, पढ़े मॉड्यूलस, चलो नोट करो मॉड्यूलस क्या चीज होती है। यस, नोट डाउन। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is defined as modulus of a complex number is defined as the distance of the complex number from the origin, distance of the complex number from the origin in the argand plane। लिख लिया, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is defined as the distance of the complex number from the origin in the argand plane। आर्गेन प्लेन की बात हो रही है। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट, राइट। तो मॉडुलस क्या चीज है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर फ्रॉम दी ओरिजिन। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड modulus of z, denoted by the symbol mod z, right। तो क्या चीज है mod z? mod z है distance of z from origin, this distance is mod z। हाँ जी, ओके। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट all complex numbers z, represent all complex numbers z satisfying
the given condition on the argand plane। ढंग से लिखना इंस्ट्रक्शंस आगे के क्वेश्चंस के लिए। रिप्रेजेंट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying the given condition on the argand plane। कंडीशन है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 5। अजी कर दो रिप्रेजेंट, कम ऑन। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, बना दो, इट्स क्वाइट इजी। ये क्या है, मॉड z मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन कितना होना चाहिए, इक्वल टू 5। ये है ओरिजिन, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 डिस्टेंस पे आपने ढूंढना है पॉइंट। तो एक तो पॉइंट ये मिल गया आपको, ठीक है ना। पर क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, और कहाँ मिलेंगे, यस कम ऑन सोचो। कैसे ढूंढने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट्स ही रहे, इतना ही रहे डिस्टेंस, ठीक है, नहीं ढूंढ सकते। यस देखो सीधी सी बात है, डिस्टेंस अगर इतना ही रखना है तो यहाँ पे एक धागा रख लो, मन में धागा बना लो, ठीक है, स्ट्रेच कर लो उसको बिल्कुल, राइट। अब डिस्टेंस इतना ही रखना है ओरिजिन से, तो यहाँ पे धागा फिक्स कर दिया और अब यहाँ पे मूव करना शुरू कर दो उसको, यहाँ भी पॉइंट मिलेगा, मिलेगा ना। और कहाँ मिलेगा, फिर धागे को मूव करो और स्ट्रेच करे हुए कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिलते जाएंगे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे कितने सारे मिलेंगे, कितने सारे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। धागा नहीं अच्छा लगता तो कंपास रख लो, कंपास का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, कितना खोला, यहाँ तक खोला, ये डिस्टेंस हो गया 5। अब सेम डिस्टेंस 5 पे सेंटर को यहीं पे रखते हुए कंपास घुमा दो, दिखा क्या फिगर बनेगी, यू विल गेट अ सर्कल, सर्कल बनेगा, ठीक है। इधर से फिर ऐसे और ऐसे, तो कहाँ है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस सर्कल के ऊपर। कोई भी नंबर उठाओ, यहाँ 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 यहाँ, जहां मर्जी उठाओ नंबर z, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, हमेशा